हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। आज मैं आपसे दो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। एक तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हैं, और सेकंड टॉपिक आपका है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हर साल एवरी ईयर बोर्ड में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है, ये 100% फिक्स है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से उन क्वेश्चंस को देखिएगा क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो हाई स्पिन लिगेंड और दूसरा लो स्पिन लिगेंड कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जैसे एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है NiCN का होल 4 डबल निगेटिव, और दूसरा है NiCl का होल 4 डबल निगेटिव, और थर्ड है NiCO का होल 4 नो चार्ज। तो इन तीनों क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, मतलब शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, पैरा होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, हाई स्पिन लिगेंड होगा, लो स्पिन लिगेंड होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। तो ये सारी बातें मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर निकिल की अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो X + 4 × Cn की -1 विल बी इक्वल टू -2। तो यहाँ से X की वैल्यू आएगी +2 निकल कर। अब आप देखिएगा निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d8, 4s2 तक 20 3d8। अब Ni+2 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s0 हो जाएगा और 3d8 हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात और भी जाननी है कि यहाँ पर जो Cn है, Cn वो लो स्पिन लिगेंड होता है। कैसा होता है? लो स्पिन लिगेंड। और लो स्पिन लिगेंड में पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग अकर्स। तो इतनी बात आपको अगर पता है तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि ऑर्बिटल बनाएंगे। मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल पहले 3 का D वाला बनाएंगे, 3 का D ऑर्बिटल बनाइए, 5 बॉक्स बनाइए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए 1 करके अकॉर्डिंग टू हंस रूल, और देन 4 का S बनाइए, ये 3 का D हो गया, ये 4 का S हो गया, फिर 4 का P बना लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी 4 का P। तो अब जब पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे इधर, तो इनकी पेयरिंग करा देंगे। ये देखिए पेयरिंग हो जाएगी तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो जाएंगे, देन 4 का S और 4 का P। अब यहाँ से सब कुछ क्लियर है कि आपको टोटल कितने लिगेंड चाहिए। निकिल के साथ सेंट्रल मेटल के एटम के साथ कितने 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो एक लिगेंड तो यहाँ से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जब भी कभी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं रह गया है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। जब डायामैग्नेटिक होगा तो ये कलरलेस होगा, और D ऑर्बिटल इनर वाला यूज़ हुआ, इधर वाला D ऑर्बिटल, तो ये D ऑर्बिटल इनर वाला यूज़ हुआ है तो कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसकी ज्योमेट्री कैसी है? स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी मैं ज्योमेट्री भी ड्रा करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत आसान है, NiCN और इस तरीके से ये लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे, और ये इसकी ज्योमेट्री हो गई डबल निगेटिव। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताना पड़ेगा। बहुत आसान है, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है NiCl का होल 4, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए NiCl का होल 4 में अगर आप निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितनी आएगी? +2 ही आएगी। तो निकिल +2 का ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s0 3d8 हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ, अगेन वही है। आपको करना क्या है,
डी ऑर्बिटल बनाना है। डी में 5 बॉक्स बनाइए, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 का एस बनाइए, 4 का पी बनाइए। ये 3 का डी हो गया, ये 4 का एस हो गया, 4 का पी हो गया। अब यहाँ पर Cl आपको याद रखना है कि हाई स्पिन लिगेंड होता है। कैसा होता है? हाई स्पिन। हाई स्पिन में क्या होगा? पेयरिंग नॉट अकर, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो इनको ऐसे ही रहने देंगे। अब आपको टोटल 4 लिगेंड चाहिए, तो 4 कहाँ से मिलेंगे? 1, एक Cl यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो अब आप देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक S का है और P के 3 ऑर्बिटल हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी कभी होगा तो शेप होगा टेट्राहेड्रल। ये आपको टेबल में याद रखना है, टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। टेट्राहेड्रल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा। और टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है ये भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए टेट्राहेड्रल ये शेप होता है, ये ज्योमेट्री इसकी होगी इस तरीके से, ये डबल नेगेटिव। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं NiCO का होल 4 जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखिएगा NiCO का होल 4। NiCO का होल 4 में निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी? 0 आएगी। बिकॉज यहाँ पर CO की कितनी होती है? 0 होती है। तो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? 0 आएगी। जब 0 आएगी तो निकिल का आप 28 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 4s2 3d8। पूरा नहीं लिखना है, जहाँ पर जितनी रिक्वायर्ड होती है वहीं का लिखना है। आपको बनाने का तरीका वही है, ऑर्बिटल बनाइए पहले, 3 के डी बनाइए 5 ऑर्बिटल, 4 का s बनाइए, 4 का s, 3 का d और 4 का p ऑर्बिटल जितने रिक्वायर्ड होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है यहाँ। अब ये यहाँ पर आपको याद रखना है CO कैसा है? लो स्पिन लिगेंड है। लो स्पिन लिगेंड ये आप कैसे देखेंगे? आपको मैंने टेबल दी है। लो स्पिन लिगेंड है, इट मीन्स पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग होगी, पेयरिंग अकर्स। जब पेयरिंग होगी तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शिफ्ट होगा, पेयरिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो 4 के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे जब ये बॉक्स खाली है। तो ये यहाँ आ जाएंगे जिससे हमको चारों इलेक्ट्रॉन एक सीरियल में मिल जाएं। चारों लिगेंड हमको मिलेंगे, यहाँ से एक मिलेगा CO, एक यहाँ से CO मिलेगा, एक यहाँ से CO मिलेगा और एक यहाँ से CO मिलेगा। अगेन देखिए आप क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होगा मैंने बताया, याद रखना है, टेट्राहेड्रल होगा। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। उसके बाद कलरलेस होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगेन ज्योमेट्री की बात करें तो NiCO का होल 4 की ज्योमेट्री ये इस तरीके से लिख दी जाएगी। और कोई चार्ज नहीं है तो ये चार्ज नहीं दिखाएंगे। ये देखिए NiCO का होल 4 की ज्योमेट्री हो गई। कैसी ज्योमेट्री हो गई? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही बताएंगे। बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में आता है। कितना टाइम लगेगा? बस केवल आपको ऑर्बिटल फिल करना है, उसके बाद तो सारी चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, ये तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस हो गए। और भी बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन NCERT में दिए हुए हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड, और एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। टाइम आएगा तो मैं आपको उसके आंसर भी सेंड करूँगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ी बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं, लेकिन आज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पूरे सारे पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे, जिससे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इससे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 1 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? तो पहला पॉइंट है कि स्टेबिलिटी जो होगी,
स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज अपॉन साइज। किसका साइज होगा? साइज ऑफ सेंट्रल मेटल पर। तो अब इसका एग्जाम्पल लेकर हम आपको क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। K4FeCN का होल 6 में Fe पर कितना चार्ज होगा? +2 चार्ज होगा। ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद K3FeCN का होल 6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा जब आप निकालेंगे। तो आप अगर चार्ज की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चार्ज में चार्ज किस पर ज़्यादा है? इस पर ज़्यादा है। साइज़ की बात करें तो जिस पर चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज स्मॉल होता है, तो स्मॉल साइज होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एनी हाउ दिस इज़ मोर स्टेबल देन दिस। इसको कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड और यह कहलाता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो एक तो स्टेबिलिटी चार्ज पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो इसका एग्जांपल लेते हैं CONH3 का होल 6 +3 और नेक्स्ट है COF का होल 6 +3। अब यहाँ पर अगर आप चार्ज की बात करें तो दोनों पर +3 चार्ज निकल कर आएगा, इस पर भी इस पर भी। मतलब चार्ज अपॉन साइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पर, चार्ज सेम है साइज सेम है। तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ की बात चलेगी। तो आपको याद रखना है कि जो अमोनिया होता है वो मोर बेसिक होता है, मोर बेसिक होता है। फ्लोरीन जो होता है वो लेस बेसिक होता है। जनरली आप याद रखिएगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊंगा कि अमोनिया के जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं अदर से। तो जब ये ज़्यादा बेसिक है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड आपका कॉन्सेप्ट है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेटिंग लिगेंड। ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स का मतलब हो गया, इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं कि CONH3 का होल 4 डबल पॉजिटिव और दूसरा है COEN का होल 2 डबल पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर भी +2 चार्ज आएगा और यहाँ पर भी +2 चार्ज आएगा। दोनों पर चार्ज सेम आएगा सेंट्रल मेटल पर, साइज भी सेम होगा। तो अब अमोनिया एक जनरल यूनिडेंटेड लिगेंड है और EN जो होता है इथाइलिन डाइमीन वो चिलेटिंग लिगेंड है। तो इसमें से ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा। और लास्ट आपका बचता है कि स्टेबिलिटी, फोर्थ नंबर। 4 पॉइंट है टोटल, 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स। मतलब अब यहाँ पर बात चलेगी कि चिलेटिंग लिगेंड्स का नंबर ज़्यादा किस में है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। COEN का होल 2 +3 और दूसरा है COEN का होल 3 +3। मतलब चार्ज की बात करें तो +3 चार्ज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर भी +3 आएगा। बट यहाँ पर जो चिलेटिंग लिगेंड है वो 2 हैं, यहाँ पर चिलेटिंग लिगेंड कितने हैं? 3 हैं। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से आपके जो 2 टॉपिक मैंने आज पढ़ाए हैं वो दोनों टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको बहुत ध्यान से आप नोट कीजिएगा, आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत अच्छे से नंबर सभी बच्चों को इस वाले टॉपिक में मिल जाते हैं। कोई गलती नहीं होने के चांस होते हैं, क्योंकि गलती होने के चांस तभी होंगे जब आपको प्रॉपर वे में हाई स्पिन लिगेंड और लो स्पिन लिगेंड नहीं मालूम होगा, तभी मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज मिस्टेक नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, चैप्टर लगभग एंड पॉइंट पर है। चैप्टर में जो भी चीज़ें बची हुई हैं, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, 1-2 दिन में फिनिश हो जाएंगी। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।